आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उन लोगों को, ऐसे परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कर्ज की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने कर्ज की वजह से जान दे दी है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों तो बहुत समय से कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए हैं और इसलिए शायद इन जो यहाँ पर जो संघर्ष है ये इन्हीं लोगों की जान बचाने के लिए था। लेकिन दुखद ये है कि हम कहीं न कहीं असमर्थ रहे और इन लोगों ने अपनी जान दे दी। ये बहुत ही दुखद है और आज इस दुख की घड़ी में इन परिवारों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार इन लोगों के साथ हो न हो, कोई इनके साथ हो न हो, लेकिन इस दुख की घड़ी में श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी और उनकी पूरी टीम, कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी टीम इनके साथ है। हमारी संवेदनाएं इनके साथ है। आज ये जो अवसर है नहीं है, हम उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक शोक सभा में यदि हम आए हुए हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ की व्यवस्था को भी बना करके रखें। यहाँ पर अभी कुछ समय में कुछ लोग अपनी बात ये थी कि मेरे फादर ने शादी की थी मेरी बहन की, तो उसमें समथिंग 5 लाख तक का कर्जा हो गया। वो वैसे ही जैसे रिलेशन में ले लेते हैं, उसमें उन्होंने लिया और आदमी काफ़ी अच्छे थे वो, जिन्होंने जिनसे लिया। मेरे पापा चुका नहीं पाए, वो बार बार बोलते रहे कि मुझे चुकाना है, देना है, उन्हें टाइम पे मिल नहीं पाया। तो वो बोल रहे हैं इस बात को कि ना वो टेंशन में इतनी टेंशन ले ली उन्होंने कि उनकी नस फट गई, मतलब दिमाग की, तो उन्होंने वो चल बसे। अब मेरा भाई है वो सबसे बड़ा हुआ आया है, वो सबसे मतलब उम्र कम है, बट वही रह गया है। अब जो भी करेगा वही करेगा हमारे लिए। कोई ऐसा नहीं है मतलब जैसे कि मतलब बड़ा भाई हो या कोई बड़ा सपोर्ट हो, हमारे घर के लिए कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं अब। इसलिए मैं ये अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, हमारे कर्जे चुकाने में हमारी हेल्प करें। हम चाहते हैं जिसका हमने कर्जे लिया है हम उसको दें। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी उसका कर्जा हम मारें, क्योंकि वो अच्छे आदमी है, हम उनका कर्जा नहीं मारना चाहते। हमें यहाँ से हेल्प मिलेगी, हम उन्हें देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं सुल्तानपुरी में रहती हूँ, वैसे मैं करोल बाग से हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि हम कर्ज़ा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो हम इतना कमा नहीं पा रहे थे, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। 4 मेरी बेटियां हैं, सबसे छोटा मेरा बेटा है। हम आज तक भी नहीं भूल पा रहे इस चीज़ को कि हम कैसे करें। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गया उन्हें एक्सपायर हुए, लेकिन मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाती और ना ही मैं वो कर्ज़ा दे पा रही हूँ। कर्ज़े वाले परेशान करते हैं काफ़ी। मैंने वैसे ही लिया हुआ है, लोन नहीं लिया है कहीं से, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ आप मेरे बारे में सुने और मुझे हेल्प करें। मेरी 4 बेटियाँ हैं, बेटी का रिश्ता किया है, उसके लिए शादी के लिए भी कहीं से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। आप सबको धन्यवाद मेरी बात। मैं उम्मीद करती हूँ सरकार मेरी हेल्प करे ताकि मैं अपनी बेटियों का इलाज ठीक से कर सकूं और उनको देखभाल कर सकूं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी करा सकूं। घटना आपको बताना चाहता हूं, जो कि उन्होंने कर्ज लिया था लोन बैंक से, और ये बात है आपकी 1 साल पहले की। जो 1 साल पहले उन्होंने लोन लिया था और उन्होंने माल बनवाया था अपना, तो माल बनने की वजह से उनका माल रुक गया था और वो बिका नहीं था, तो उनको EMI भरनी थी, तो वो बहुत 6-7 महीने तक उनका माल कोई बिक नहीं पाया, इसलिए वो माल घर में ही रखा रहा। तो उन्होंने फिर अपने आप को डिप्रेशन में आ गए, वो घबराने लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। कर्ज वाले वो जो व्यापारी थे वो मांगने लगे थे पैसा अपना कि भाई कितना समय हो गया, बहुत समय हो गया। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने अपने आप को घर में फांसी का फंदा तैयार किया और फांसी का फंदा उन्होंने लगा लिया। लगाने के बावजूद अचानक कोई भगवान का सखी आ गया उनके पास और उन्होंने उसको बचा लिया उस टाइम। तो इसकी वजह से मैंने उनको मैंने नाम लिखवाया था उनको बताने के लिए, और इसी डिप्रेशन में अब मैं आ गया हूँ।
क्योंकि अब 6-7 महीने पहले मैंने भी लोन लिया था, तो मेरा काम बिल्कुल स्लो हो गया। और स्लो होने के बाद जिन लोगों को मैंने उधार दिया था उन लोगों ने मुझे कोई उधार वापसी लौटा के नहीं दिया। 15 से 20 लाख रुपए मेरे जो जाके मार्केट में फंसे हुए हैं, कोई देने को राज़ी नहीं है। सब टाइम ही टाइम देते हैं, पैसा कोई नहीं देता है, बस टाइम देते हैं और कुछ नहीं देते। बस इसी डिप्रेशन में मैं आ गया हूँ। मुझे भी कर्ज बनना है, लेकिन मैं 6 महीने तक, अभी तक तो मैंने अपनी EMI भर दी है, लेकिन मैं आगे भरने के असमर्थ नहीं हूँ। बिल्कुल भी मैं नहीं भर पा सकता, क्योंकि मेरे पास अभी खाने के लिए तक भी मेरे बच्चों के लिए पैसे नहीं हैं। जो भी पैसा था सारा मार्केट में फंस गया और EI में चला गया। बस धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपने घर के लिए लोन पैसे लिए थे ब्याज पे, तो मैंने ब्याज टाइम से टाइम मैंने भरा है। मैंने 5.5 लाख रुपए लिया था, तो 2 महीने मैंने पहले 1 लाख रुपए मैंने दिया है। वो कह रहे नहीं, अब आपका घर के पेपर भी हमसे साइन करवा लिए। अब कह रहे हम तुम्हारा घर कब्जा करेंगे, तुम्हारी दुकान पे कब्जा करेंगे, ऐसे ऐसे हमें डिप्रेशन दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने पेट्रोल डाल के आत्महत्या करने की कोशिश की है। इतने मुश्किल से हमने बचाया है उनको, इतने डिप्रेशन में हमें ला दिया इन्होंने कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। हमें आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा। हम क्या करें, हम कहाँ जाए, इतने हमारे परेशान है। मेरे 2 बेटी हैं, एक बेटी को मेरे फीड्स पड़ते हैं, उसका इलाज हम नहीं कर पा रहे, वो स्कूल नहीं जा रही। इसी वजह से हम इतने डिप्रेशन में हो चुके हैं ना। मेरे हस्बैंड को 3-4 बार उन्होंने कोशिश करी है, इनकी वजह से इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं। कोई काम नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ हम नहीं कर पा रहे, इतने डिप्रेशन में हो चुके हैं ना। हम आप यही दुआ कर रही हूँ, बस ये हमें बचा लें, बस सरकार, बस इन्हीं हम, हाँ जी, बस यही है सर, हमारी मुश्किलों को हल करे सर। हम बहुत परेशान हैं सर। मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे सास ससुर ने, हमने पूरी गली ने इकट्ठा होकर बचाया। वो पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया, उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी है। वो हादसा मैंने अभी तक याद आता है सर, मेरे को खून के आंसू में रो रही है। इतना परेशान कर रखा है, इतना डिप्रेशन में आ चुके हैं, हम कहीं निकल नहीं पा रहे, हम अपने बच्चे को कहीं भेज नहीं पा रहे। मेरी बच्ची को दौरे पड़ते हैं मैम, तो वो कहीं भी गिर जाती है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, उसका हम इलाज नहीं कर पा रहे। इनकी वजह से, कर्जे वालों की वजह से इतना डिप्रेशन में कर रखा है हमें बहुत ज़्यादा। सरकार से बस यही मांगेगी, बस हमें इस मुश्किल से निकालो बस सर, यही मांगेगी, बस इस मुश्किल से हमें निकाल दो सर। मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को सर बचा लो सर। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो चुके हैं सर, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। मैंने भी कर्जा लिया था अपनी बेटी की शादी में, ये करीब 2019 में, लेकिन मैं शादी भी कैंसिल हो गई और मैं किसी कारणवश नहीं दे पाई। व्यापार मेरे हस्बैंड करते हैं, वो भी काफ़ी डूब गया कोरोना के कारण और इस चीज़ के कारण, शादी टूटने का। इस समय मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा हुआ है फालिस का, जो कि वो बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं और हम कर्जा देने में बिल्कुल भी नहीं हुए, स्थिति में नहीं है कि हम उनको चुका पाएँ। और उनके रिकवरी वाले मेरे घर पे आके बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत कुछ मतलब कह जाते हैं। इस दरवाजे पे मेरी बेइज्जती हम लोगों की करके जाते हैं। हमने थाने में भी FIR दर्ज कराई, उसमें भी वो लोग करने के लिए तैयार नहीं हुए। वहाँ के जिनको रिकवरी वाले आए थे उनका नाम दिया, सब दिया, लेकिन फिर भी वो लोग उनका नाम नहीं शो करना चाह रहे हैं। और हम 2 बार 3 बार गए दौड़ के थाने, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है मेरी बात। तो हम सरकार से यही चाहें कि हम लोगों की भी सुने और हमारा कर्जा जो है मारने में मेरी मदद करें या हमको समय दें, जो भी हो उनसे बन पड़े वो काम करेंगे। हमारे परिवार का लॉकडाउन के पहले बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था हमारा, इतना कि हम दोनों भाई बहुत मिल के रहते थे। उसके बाद में लॉकडाउन लगा, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा व्यापार भी बंद हो गया और हमारी व्यवस्थाएं पूरी ख़राब हो गई। फिर हमने बैंक से व्यापार को दोबारा पूर्ण चालू करने के लिए बैंक से लोन लिया। फिर भी हम व्यापार में इस तरीके से घुसते गए, व्यापार पूरा मंदा होता गया। फिर हम पे कर्जे का लोड इतना बढ़ गया कि आज की रेट में हम पे 80 से 90 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। साहूकारों, बैंक के कर्जा चुकाने के लिए हमने साहूकारों से लिया, इधर उधर से रिश्तेदारों से लिया, पर लेकिन उसको बैंक का इतने वो हो गई हमारे ऊपर
कि हम आगे कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमारे बड़े भाई ने कर्जे के कारण, क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं रहा, कर्जे के कारण बड़े भाई ने भी सुसाइड कर लिया। अब बड़े भाई की गृहस्थी और हमारी गृहस्थी, मैं अकेला संभालने वाला। अब मेरे ऊपर भी इतना लोड हो गया है कि मैं कैसे संभालूं, क्योंकि बैंक का 13/4 का 13/2 का सबरे नोटिस आ चुके हैं मकान कुर्की के लिए, बैंक ने बोल दिया है। अब आगे मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं भी सुसाइड करने के लिए जा रहा था, पर मैंने गुरुजी की वीडियो देख के आज मुझे जो हिम्मत मिली है, जो ताकत मिली है, जो मुझे किसी ने ताकत नहीं दी, किसी ने, न मेरे मोहल्ले वालों ने, न किसी ने भी मुझे इतनी ताकत नहीं थी जितनी गुरुजी की वीडियो देख के आज मैं जो भी जिंदा खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, तो उन्हीं की ताकत पे खड़ा हूँ। आज बैंक का भी मेरे ऊपर लोड भी जो आता है, तो पूरी टीम मेरे लिए तैयार रहती है, ग्वालियर की पूरी टीम तैयार रहती है। और मैं हर चीज़ से साहूकोरा का इतना लोड हो गया है, साहूकोर आए दिन गालियाँ गलौज सब कुछ करती है। अब मैं 2 परिवारों को कैसे चलाऊं? इतना कर्जा होते हुए भी मैं 2 परिवार को चलाना मेरा मुश्किल हो गया है। आज मेरे बड़े भाई ने भी सुसाइड कर्जे के कारण किया। आज हम 10 आदमियों का परिवार है और अकेला कमाने वाला, 10 बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनको कैसे पालूं, कैसे क्या करूं, कर्जा बढ़ाऊं कि बैंक का दूं कि साहूकारों का दूं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना सरकार से यही निवेदन है मेरा कि मेरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे कर्जे को मुक्त किया जाए। कम से कम मुक्त नहीं किया जाए तो समय तो दिया जाए, इतना तो कुछ हो सके। और मेरा परिवार पूरी तरीक़ा से टूट चुका है। 10 आदमियों का परिवार जो स्थिति पर खड़े हुए हैं कि कब 10 आदमी का परिवार को मैं जेल ला के दे दूँ, कोई पता नहीं कब मैं जेल ला के दे दूँ कि मैं अपने आप को भी समाप्त कर लूँ और 10 आदमी को परिवार को भी समाप्त कर दूँ। क्योंकि जब मकान ही नहीं रहने के लिए छत्ते ही चल जाएगी तो क्या करेगा परिवार जीवित रह के। लॉकडाउन के पहले हमारी व्यवस्था बहुत अच्छे व्यापार चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लॉकडाउन से हमारी दुकानें वगैरह सब बंद हो गई। हमारा किराने का व्यापार था, किराने का व्यापार तो का अच्छा काम चलता था हमारा, हम दोनों भाई संभालते थे। आज उस व्यापार को व्यापार भी बंद हो चुका है, व्यापार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। क्योंकि साहूकार बैंक का लोन भरना, साहूकारों को देना, सब चीज़ से परेशान हो गए। जय हिंद, जय भारत।